हेलो 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 बच्चों। तो आज आप लोग का अगेन जो है क्वेश्चन नंबर 12 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर जो है क्लास 9th के मैथ्स कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री जो नया सेशन 2026-27 स्टार्ट हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा रहे हैं। तो बच्चों आज का जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, इसे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ पी एक्स वाई इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट इसके पहले की जो क्लासेस हुए हैं उसमें मैंने इक्विडिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट बतला रखा है। और एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और हमें यहाँ पर शो ये करना है सो दैट एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो इक्विडिस्टेंस कहने का मतलब है बच्चों कि पी ए की जो वैल्यू होगी, पी से ए का जो डिस्टेंस होगा वो सेम डिस्टेंस पी से बी का होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग बोथ साइड जो है वो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे बच्चों, पी बी का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही करेंगे तो पी पॉइंट जो है हमारी बच्चों वो है एक्स और वाई, और ए पॉइंट जो है हमारी वो है 6 - 1। तो पी ए के लिए हमारा यहां से जो है x1 और y1 आ जाएगा, और यहां से जो है x2 और y2 हमारा निकल कर आ जाएगा। तो पी ए स्क्वायर तो क्या होगा बच्चों, x2 की वैल्यू जो है 6 माइनस x1 की वैल्यू जो है x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस y2 की वैल्यू जो है -1 है, माइनस y1 की वैल्यू जो है y है का स्क्वायर इक्वल्स टू पीबी के लिए देखते हैं। तो पीबी के लिए p का वैल्यू जो है एक्स वाई दिया गया, और v की वैल्यू जो है वो है हमारी 2 और 3। तो यहां से जो है बच्चों x1 और y1 निकलेगा, और यहां से जो है हमारा x2 और y2 आ जाएगा। तो बच्चों x2 की वैल्यू जो है 2 माइनस x1 की वैल्यू जो है x का स्क्वायर, प्लस y2 जो है हमारा 3 है, माइनस और y1 जो है हमारा y का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, इसे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएंगे बच्चों 1 प्लस 2y प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएंगे बच्चों 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड जो है बच्चों सेम साइन का जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वायर और यहां से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, और क्या कुछ कैंसिल होने वाले हैं। तो बच्चों यहां और तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे -12x, ठीक है, और प्लस 2y इस साइड हो गए, और इस साइड ये +4x हो जाएंगे, जैसे यहां से बराबर के इस साइड आएंगे, और ये +6y हो जाएंगे, इक्वल्स टू 4 + 9, और इस साइड से जो है हमारा क्या आने वाला है -36 -1। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों -12x और +4x हमारे कितने हो गए -8x हो गए। यहां से जो है बच्चों +2y और +6y कितना हो जाएगा +8y, ठीक है 8y। और ये क्या हमारे बचेंगे बच्चों, ये हो गए हमारे -37 और प्लस में जो है हमारे 13। तो जैसे ही इसे आप सबट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24। तो ये वैल्यू जो है 24 आ गई। तो यहां से जो है -8 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, कोई इश्यू आपको। अब देखिए बच्चों ये जो है हमारा -24 है ना, -24। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 8 से जो है 3 टाइम्स में 24 कैंसिल हो गए, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 हमारा निकल कर आ गया बच्चों। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ये हमारा शो करना था। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है
आपका सॉल्व हो चुका है। कोई डाउट हो तो जरूर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम लोग यहां पर देखते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे 13 हमारा यहां पर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, इसे देखिए। क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट हमें फाइंड करना है और ये इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट। 3 पॉइंट हमारा दिया गया है और एक हमारी P पॉइंट जो है एक्स वाई उसे फाइंड करनी है। तो इक्वी डिस्टेंस जैसे ही हो गया तो कहने का मतलब है कि PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू PC। ठीक है, यही कहने का मतलब है। तो यहां पर बच्चों ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, PA इक्वल्स टू PB। एक इक्वेशन हमारा यहां से निकलेगा और एक जो है PB इक्वल्स टू PC, एक इक्वेशन हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बच्चों हम ये इसका यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट में जो है PA इक्वल्स टू PB का यूज करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो PA, तो बच्चों P की वैल्यू जो है वो दी गई है x और y, और वहीं पे A जो है A की वैल्यू जो है 5 और 3 दी गई है। ठीक है, तो यहां से जो है बच्चों हमें PA के लिए, किसके लिए? PA के लिए x1 और y1 मिल जाएगा और यहां से जो है हमारा x2 और y2 मिल जाएगा। तो बच्चों यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। x2 हमारे क्या है? x2 हमारे 5 हो गए, माइनस x1 जो है हमारे x हो गए, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस y2 जो है हमारा बच्चों वो हो गया 3, वो है हमारे 3, माइनस y1 की वैल्यू क्या है? वो है हमारी y का स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल्स टू। अब जो है p की वैल्यू जो है बच्चों दी गई है एक्स वाई, और b की वैल्यू जो है वो दी गई है क्या? 5 माइनस 5। तो ये जो है बच्चों x1 y1 के लिए काम करेगा और ये हमारा x2 y2 के लिए वर्क करने वाला है। किस केस में? pb के लिए। तो यहां भी जो है x2 की वैल्यू जो है 5 है, माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू जो है बच्चों -5 माइनस y1 की वैल्यू जो है y दिया गया है। इसे जो है हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 6x 6y प्लस वाई स्क्वायर हो जाएंगे बच्चों, इक्वल्स टू ये हो जाएंगे 25। ठीक है, 25। ऐसे इसके इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम यहां पर इजी वे में इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल के दोनों साइड जो है कैंसिल हो गए। तो ये वाले जो पार्ट है, ये पार्ट हमारे यहां से डायरेक्ट खत्म हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन जो है बच्चों इजी हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट जो है हम इसका स्क्वायर यहां पर लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट जो है बच्चों अब हम इस पार्ट को ना करके डायरेक्ट हमारा क्या हो गया, यहां पर जो है हमारा कैलकुलेशन काफी इजी हो चुका है। ठीक है, अब ये -5 माइनस वाई का स्क्वायर जो है बच्चों ये 25 प्लस 10x है ना, 10x प्लस 10y होंगे, x तो है नहीं, y है, प्लस 10y और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इक्वल के बोथ साइड जो है जो कैंसिल होने वाले हैं उस पार्ट को हम कैंसिल कर लेते हैं। तो यहां से वाई स्क्वायर कैंसिल होने वाला है। हमारे पास रह क्या गया रिमेनिंग? 9। इसको इस साइड ले आएंगे तो -25 इक्वल्स टू 10y, और ये इस साइड आ जाएंगे तो +6y हो जाएंगे। ये हमारा -16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 16y। तो यहां से जो है हमारी
y की वैल्यू -1 जो है निकल कर आ जाएगी। ठीक है, यहां से हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू जो है क्या आ गई, -16 डिवाइडेड 16, y की वैल्यू जो है 1 आ गई। ये इक्वेशन का हमने यूज कर लिया। अब जो है PB इक्वल्स टू PC जो है, इस इक्वेशन का हम यूज करने वाले हैं। PB इक्वल्स टू PC, तो इसके लिए लिख सकते हैं ना बच्चों, PB स्क्वायर इक्वल्स टू PC स्क्वायर। तो पीबी जो है सेम यहां पे ये पॉइंट होंगे, पीबी के लिए क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू जो है बच्चों 5 है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, -5 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू पीसी के लिए, पीसी तो p की वैल्यू जो है वो x और y माने हैं, और c की वैल्यू जो है बच्चों दी गई है 1 - 5। ये हमारा x1 y1 यहां से आ जाएगा, और यहां से जो है हमारा x2 और y2 आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे x2 की वैल्यू जो है बच्चों वो है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस हमारी y2 की वैल्यू जो है वो है -5 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, क्या दोनों साइड कोई सेम है, बिल्कुल। देखिए ये दोनों साइड जो है हमारे, बोथ साइड -5 माइनस वाई का स्क्वायर, -5 माइनस वाई का स्क्वायर, हमारे ये यहां पे कैंसिल हो गए। इसका स्क्वायर जब करेंगे बच्चों तो 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, इक्वल्स टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। बोथ साइड सेम साइन का जो भी है वो क्या हो जाएंगे, यहां पर कैंसिल होंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब जो है 25 ये इस साइड -1 इक्वल्स टू -2x प्लस 10x हो जाएंगे। तो ये 24 इक्वल्स टू 8x होंगे। तो x की वैल्यू जो है बच्चों यहां पर 24 डिवाइडेड 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू जो है 3 आ गई। तो x की वैल्यू जो है बच्चों वो हमारी 3 आई है, और y की वैल्यू जो है -1 आई है। तो P पॉइंट जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 3 - 1, और ये हमारे जो है बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे जो है वो हमारे 14 क्वेश्चन नंबर हमारे आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को हम यहां पर समझते हैं अच्छे से। इफ द पॉइंट, एक पॉइंट हमारा ए दिया गया है एंड एक बी पॉइंट दी गई है, लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ये फाइंड एक्स। तो बच्चों एक सर्कल जो है वो एक सर्कल दिया गया है, सर्कल जो है कुछ इस तरह से हमारे सर्कल है। ठीक है, सर्कल का सेंटर जो है वो हमारे यहां सेंटर में दिए गए हैं, ये हमारे सेंटर में सर्कल हो गया। ठीक है, पॉइंट जो है हमारा बच्चों, ये पॉइंट जो है एक पॉइंट हमारा ए जो है वो इस तरह से ए पॉइंट हो गए, और एक हमारे बी पॉइंट हो गए। ये पॉइंट ए है और ये हमारे बी पॉइंट है, और यहां पर ये सेंटर जो है ये हमारे ओ दिए गए। ए की वैल्यू जो है बच्चों वो 4 और 3 दी गई है, और v की वैल्यू जो है x और 5 दी गई है। वहीं पे सेंटर की बात करें तो सेंटर जो है हमारा 2 और 3 दिया गया है। तो बच्चों आप लोग पहले ही पढ़े होंगे कि ये जो सेंटर से कोई भी रेडियस है तो सभी का डिस्टेंस जो है कहीं पे भी हो तो वो इक्वल होंगे। तो जितना OA की दूरी होगी उतना ही OB की दूरी होगी, मीन्स OA इक्वल्स टू OB यहां पे होंगे। ठीक है, ये एक बिल्कुल क्लियर है। तो ओ से ए की जितनी दूरी है उतना ही दूरी ओ से बी की है। ठीक है, तो यहां जो है इसको इजी कैलकुलेशन करने के लिए ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब
ओ ए के लिए ओ की वैल्यू जो है वो दी गई है 2 और 3, वहीं पे ए की वैल्यू जो है वो दी गई है 4 और 3। तो यहां से जो है ये x1 y1 आएंगे और यहां से जो है x2 y2 हम ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो OA जो है तो x2 की वैल्यू जो है वो दी गई है 4, ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू जो है वो है 2 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू जो है बच्चों वो है 3 और y1 की वैल्यू जो है वो भी हो गई 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू। अब आइए OB के लिए देखते हैं, ये जो है OA के लिए हो गया। OB के लिए देखते हैं, O की वैल्यू जो है सेम 2 और 3 है और V जो है हमारा वो दिया गया है X और 5। तो यहां से जो है x1 y1 आ जाएंगे और यहां से जो है हमारे x2 और y2 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो x2 की वैल्यू जो है वो है x माइनस x1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू जो है बच्चों, y2 की वैल्यू जो है वो क्या दी गई है 5 माइनस y1 की वैल्यू जो है 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, ये 2 का स्क्वायर प्लस ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसका काम खत्म हो गया, इक्वल्स टू, ठीक है, x माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, है ना, एक्स स्क्वायर और प्लस नहीं, ये हो जाएंगे माइनस 4x और प्लस 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं। अब देखिए दोनों साइड जो भी कैंसिल हो रहे हैं तो 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचे क्या, बचे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका जो है हम बच्चों यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजी वे में इसका कैलकुलेशन करेंगे तो गुणनखंड के माध्यम से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा और यहां से जो है बच्चों माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 2 हो जाएंगे, मीन्स x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू जो हमसे पूछा जा रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू जो है हमारी 2 निकल कर आई है और ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इफ द पॉइंट सी इज द इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस जैसे ही देखना है मींस कहने का मतलब है कि इक्वल की बात हो रही है, फ्रॉम द पॉइंट, एक ए पॉइंट दिया गया है, एक बी पॉइंट दिया गया है, मतलब सी से जो है ए की दूरी और सी से बी की दूरी जो है वो क्या है बच्चों, इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, ये जो के जो दिया गया है और बी से सी के बीच का डिस्टेंस जो है उसे भी क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। तो इक्विडिस्टेंस में सी ए इक्वल्स टू सी बी, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर, ओके है। तो सी ए के लिए बच्चों यहां पर सी जो है हमारा, सी पॉइंट क्या दिया गया है, सी पॉइंट जो है हमारा के और 3 है और वहीं पे ए पॉइंट जो है हमारा वो हो गया 3 माइनस 1, यहां से x1 y1 और यहां से x2 y2 हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो सी ए जो है तो x2 की वैल्यू 3 है माइनस x1 की वैल्यू जो है k का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू जो है -1 और y1 की वैल्यू जो है -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू। cb के लिए देखते हैं तो c की वैल्यू जो है वो सेम है k और 3 और b जो है हमारा वो आ गया -3
-5। तो यहां से जो है हमारा x1 y1 आ जाएगा और यहां से जो है x2 y2 हमारे आ जाएंगे। तो बच्चों x2 मीन्स -3 माइनस के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा प्लस यहां पर -5 -3 का स्क्वायर। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे क्या करना है, इजी वे में सॉल्व करना है। तो 3 माइनस के का स्क्वायर जो है 9 माइनस 6k प्लस के स्क्वायर हो जाएंगे। वहीं पे प्लस -1 -3 ये क्या हो जाएंगे -4 और -4 का स्क्वायर जो है +16 इक्वल्स टू -3 तो ये हो जाएंगे +9, उसके बाद +6k प्लस के स्क्वायर प्लस -5 -3 -8 और -8 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 64, ठीक है। अब देखिए जो दोनों साइड कैंसिल हो रहे हैं उसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो यहां से ये के स्क्वायर और यहां से ये के स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब देखिए क्या है, तो 9 + 16 हमारे कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो गए 25। और इस साइड जो है हम देखिए ये भी तो कैंसिल होंगे ना, 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे। तो इस साइड हमारे क्या बच गए 16 बचे और यहां से इसे हम लाएंगे -64 इक्वल्स टू 6k और इस साइड ये आ जाएंगे तो 6k हो जाएंगे। माइनस में जो है बच्चों हमारे यहां पर क्या आने वाले हैं, हमारे यहां से जो है क्या निकलने वाले हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे 40 -48 है ना, -48 इक्वल्स टू 6 ये हो जाएंगे 12 के, ठीक है बच्चों 12 के। तो 12 के तो के की वैल्यू जो है -48 डिवाइडेड 12, तो के की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी -4। के की वैल्यू जो है बच्चों हमारी -4 आ गई है। तो ये फर्स्ट तो हमारा यहां से निकल गया। अब कहा जा रहा है कि बीसी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बीसी के डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यूज कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो बी जो है हमारी ये सी पॉइंट बी सी जो है, तो सी क्या हो जाएगा, सी इस बार जो है हमारे -4 3 हो जाएंगे और बी जो है हमारे -3 और -5 दिए गए हैं। तो इसे हम लोग x1 y1 के लिए यूज करेंगे और इसे x2 y2 के लिए यूज करने वाले हैं। तो x2 की वैल्यू जो है वो है -3 और ये +4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू जो है वो है -5 -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट में क्या हो जाएंगे ये बच्चों -3 और ये 1 मीन्स ये 1 हो गए प्लस -5 -3 -8 और ये हो जाएंगे 64। तो इसे जब ऐड करेंगे तो √65, ठीक है √65। ये यूनिट बी से सी के बीच का दूरी जो है वो इतना यूनिट्स हमारे हो गए और ये हमारे आंसर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा आ चुका है बच्चों। अब आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को संभलते हैं, अच्छे से इसको समझ लेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन यहां पे कहा जा रहा है, देखिए इफ द पॉइंट P जो है ये दिया गया है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, एक A पॉइंट दिया गया है और एक B पॉइंट यहां पर दिया गया है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ये के स्क्वायर है, के स्क्वायर प्लस 4k इक्वल्स टू -3, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस मीन्स P से A के बीच की दूरी जितनी है उतना ही P से B की दूरी है। अब दोनों साइड जो है बच्चों हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे।
पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो P जो है हमारा वो दिया गया है 2 और 2, और A जो है वो दी गई है हमारी -2 और K। यहां से जो है हमारा x1 y1 हो जाएगा, और यहां से जो है हमारे x2 y2 आएंगे। ठीक है, तो पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएंगे, पी ए स्क्वायर की वैल्यू जो है x2, तो -2 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू जो है वो है k -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू पीवी के लिए देखते हैं। तो ये तो है ही हमारा, ये p तो सेम होगा x1 y1, और b जो है इस बार b हमारी दी गई है -2k -3, तो यहां से हमारा ये x2 और y2 आ जाएंगे। तो इसे लिख सकते हैं -2k -2 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएंगे -4, और 4 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 16, प्लस के स्क्वायर -4k +4 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएंगे, जिसे जैसे ही सॉल्व करेंगे 4k स्क्वायर प्लस 8k +4, और प्लस ये जो है -3 -2 -5, और -5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो दोनों साइड कैंसिल होने वाले हैं उसे कैंसिल करते हैं। यहां क्या क्या कैंसिल होंगे, 4 और 4 कैंसिल होने वाले हैं, तो बाकी तो सेम है। तो यहां पर बच्चों इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, के स्क्वायर, इस साइड से ये इधर आ जाएंगे -4k स्क्वायर, ठीक है, -4k -8k इक्वल्स टू 25, और ये इस साइड आएंगे -16। ठीक है, कोई डाउट बच्चों? अब देखिए यहां पर जो है ये हो जाएंगे -3k स्क्वायर, क्यों होंगे कि +k स्क्वायर -4 स्क्वायर -3k स्क्वायर, और ये हो जाएंगे -12k इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। यहां से जो है -3 कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, k स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे 4k इक्वल्स टू 9, तो k स्क्वायर +4k इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड -3, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में -9/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3। तो यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, k स्क्वायर है ना, k स्क्वायर +4k इक्वल्स टू -3, और ये हमारे क्या हो गए बच्चों, ये हमारे प्रूव्ड हो गए। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 को देखते हैं कि 17 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है। इफ द पॉइंट पी एक्स वाई दी गई है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, ये एक पॉइंट दिया गया है कि एक पॉइंट दिया गया, और प्रूव हमें करना है बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई। तो ये हमारे पी से मान लेते हैं, ये पी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो इक्वी डिस्टेंस की बात हुई तो पी ए इक्वल्स टू पी बी लिख सकते हैं, तो पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर कर लेंगे इक्वेशन को इजी करने के लिए। तो पी ए के लिए ये हमारा जो है x1 y1 का काम करने वाला है, और ये जो है हमारे x2 y2 का काम करेंगे। तो पी ए के लिए बच्चों x2 हमारा क्या है, a + b -x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस y2 जो है, y2 की वैल्यू हमारी क्या है, तो y2 है हमारा b - a, और माइनस y1 की वैल्यू जो है वो है y,
का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू पीवी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, पी के लिए तो ये x1 y1 है ही, इस बार ये x2 y2 का काम करने वाला है। तो x2 की वैल्यू जो है a माइनस बी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 जो है बच्चों, y2 क्या है हमारा a प्लस बी माइनस वाई का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस बार जो है बच्चों यहां पर a प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर जब हम करेंगे, माइनस एक्स का इसे जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2x a प्लस बी। ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएंगे इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब आइए इसका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। b माइनस ए माइनस वाई और b माइनस ए माइनस वाई का मल्टीप्लीकेशन ये भी होगा b माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2y b माइनस ए प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएंगे इसका। चलिए इसका देखते हैं, a माइनस बी माइनस एक्स और a माइनस बी माइनस एक्स का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2x a माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गए। चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं। इसका जो है हमारा बच्चों a प्लस बी माइनस वाई और a प्लस बी माइनस वाई, इसका स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2y a प्लस बी और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सारे को यहां पर जो है बच्चों हम यहां पर लिखते हैं। तो इसका क्या होगा बच्चों, इसको जैसे ही किए तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x a प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका क्या आएगा, ये है b माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2y b माइनस ए प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x a माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2y a प्लस बी और प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड जो भी कैंसिल होने वाले हैं सबसे पहले तो उसे कैंसिल कर लेते हैं। वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2x a माइनस बी, ये क्या है, ये अलग है हमारा। ठीक है ना, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, माइनस तो यहां पर देखिए ये तो कैंसिल होंगे ना, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और क्या कैंसिल होने वाले हैं, माइनस 2y। अब देखिए माइनस ये वाले क्या हो रहे हैं कैंसिल, a माइनस बी नहीं हो रहे हैं। तो चलिए इसे और थोड़ा सा इसके प्रोसेस को हम आगे करते हैं। तो माइनस 2x माइनस 2bx हो जाएंगे इसका, प्लस ये हो जाएंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba हो जाएंगे माइनस 2ba। ठीक है, माइनस 2ba, उसके बाद ये भी हमारे सॉल्व हो गए। यहां पर ये हो जाएगा माइनस 2yb माई प्लस 2ya इक्वल्स टू, ये हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस ये क्या हो जाएगा 2xa प्लस 2bx माइनस 2ya माइनस 2yb, हमारी ये हो गए। अब बोथ साइड जो भी कैंसिल हो रहा है बच्चों उसको कैंसिल करें।
-2x, -2x क्या इक्वल, सबसे पहले तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी ए, ये हो गया -2ba, -2ba, ये कैंसिल हो गया पूरा। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्लियर। अब आइए, अब यहां पर और क्या है, माइनस, ये देखिए -2xa, -2xa, ये होगा कैंसिल, -2bx, और ये प्लस में है, ठीक है, और -2yb, -2yb, और ये -2yb कैंसिल हो गए। अब देखिए इस साइड जो है -2bx प्लस 2ya, और इस साइड जो है हमारा 2bx -2ya। तो y वाले को एक साइड कर लेते हैं और x वाले को एक साइड, -2bx माइनस ये भी हो जाएंगे 2bx इक्वल्स टू -2ya, और ये इस साइड आएंगे तो -2ya। ठीक है, दोनों से कॉमन हमें यहां से क्या निकलने वाला है बच्चों, यहां से कुछ कॉमन, तो ये देखिए -2bx और -2bx हो जाएंगे -4bx इक्वल्स टू -2ya, -2ya -4ay हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो bx इक्वल्स टू ay जो है हमारा आ गया, और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव्ड करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया बच्चों। ये हमारे रफ जो है, ये रफ वर्क थे, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर डिस्कस किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 18, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो है मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बतलाया था। कॉन्सेप्ट क्या बतलाया था कि कॉन्सेप्ट में जो है, देखिए यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके सो दैट द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर की जब भी बात हो तो सेम लाइन पे कोई पॉइंट है हमारा, जैसे मान लिया जाए ये पॉइंट जो है ये हमारे सी पॉइंट है, और यहाँ ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है। तो कोलिनियर हम लोग किस हाल में कहते हैं, तो ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। तो मीन्स कहने का मतलब है कि दो पॉइंट के, मतलब एनी टू पॉइंट के डिस्टेंस को ऐड करने पे वो तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल में जब आते हैं तो वो हमारे कोलिनियर होते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक हमारी ए पॉइंट दी गई है, वो है 1 -1, बी पॉइंट हमारी दी गई है 5 और 2, और सी पॉइंट हमारी दी गई है 9 5। ठीक है बच्चों, कोई डाउट आपको यहां पर है, नहीं है। तो सबसे पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, ए बी के बीच का डिस्टेंस, ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, चलिए x2 हमारा, ये हमारा x2 y2 का काम करने वाला है, और ये हमारे x1 y1 का काम करने वाले हैं। x2 जो है हमारे 5 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 जो है हमारे 2, और ये प्लस 1 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, रूट 25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ये हमारे आ गए। ठीक है, ए बी। अब चलिए बीसी की दूरी निकालते हैं, बीसी का, तो सेम ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे, और ये जो है इस बार हमारा x1 y1 का काम करेगा, और ये जो है हमारे x2 y2 के काम करने वाले हैं। तो 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर, ये हो जाएंगे 4 का स्क्वायर 16, और माइनस ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू
√25 इक्वल टू 5 यूनिट्स। ये हमारे आंसर हो गए BC। अब आइए AC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। A और C के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो इसे x1 y1 के लिए यूज करते हैं और ये हमारे x2 y2 हो जाएंगे। ठीक है, तो रूट अंडर ये भी हमारे होंगे 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर ये क्या हो जाएंगे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू रूट 100 और 100 का जो है ये 10 यूनिट्स हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों AB प्लस BC इक्वल्स टू AC है। हाँ बिल्कुल है कि AB की वैल्यू कितनी आई है, AB की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी आई है 5 यूनिट्स, तो 5 हो गया। प्लस BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू भी जो है 5 यूनिट, तो इसे जैसे ही ऐड किए तो 10 आया और 10 हमारे ये AC के इक्वल में है 10 यूनिट्स। तो ये क्या है, ये एक कोलिनियर है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन आपको क्लियर। अब आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसे A पॉइंट मान लेते हैं, इसे B पॉइंट मान लेते हैं और ये हमारे C पॉइंट हो गए। तो सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकालते हैं। AB, तो बच्चों आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं यहां पे डायरेक्ट इसे सॉल्व करता हूं। तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, ये हो गए 36 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 8 और ये 64 इक्वल्स टू रूट 100 इक्वल्स टू ये क्या हो गया बच्चों 10 यूनिट्स। उसके बाद ये BC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। BC इक्वल्स टू रूट अंडर ये B मतलब ये जो है इस बार x2 y2 मीन्स -6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस -7 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर ये कितने हो जाएंगे 36 और प्लस ये 64 इक्वल्स टू रूट 100 इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ठीक है, अब BC AC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। A और C के, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, तो ये जो है x2 है हमारा -6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -7 और -9 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर ये क्या हो जाएंगे -6 माइनस 6 क्या हो जाएंगे -12 और -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस -7 और -8 ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 16 और 16 का स्क्वायर जो है बच्चों -16 का स्क्वायर 256 हो जाएंगे। इसे जैसे ही आप ऐड कीजिएगा तो ये 400 आ जाएंगे और 400 का जो रूट निकलेगा वो 20 यूनिट्स निकल कर आएंगे। तो AB प्लस BC इक्वल्स टू AC है क्या, इसे देखते हैं। तो BC की वैल्यू जो है बच्चों वो आ गई है AB की वैल्यू 10 प्लस BC की वैल्यू जो है वो भी हमारी 10 आई है 10, इसे ऐड करते हैं तो 20 यूनिट्स। तो क्या ये AC के इक्वल में है, तो AC की वैल्यू भी जो है 20 यूनिट्स आ चुकी है, तो बिल्कुल है। तो ये क्या है, ये पॉइंट्स हमारे क्या है कोलिनियर, ये पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं, ये हमें प्रूफ हो चुका है। ठीक है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होंगे। अब जो बच्चों ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन जो है बच्चों आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करेंगे। अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो आप कमेंट में आपको लिखना है 18 सॉल्यूशन प्लीज, तो मैं इसे भी सॉल्व कर दूंगा। अगर 18 जो क्वेश्चन है, अगर आपको 18 का 4th नंबर क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो इस तरह से लिख के सॉल्यूशन प्लीज,
है ना। तो चलिए ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है हमारे कॉन्सेप्ट जो आपको बताए गए हैं वो आपको क्लियर है, तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप बिल्कुल इजी तरह से आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। तो यहां पर जो बच्चों दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सो दैट द पॉइंट ए पॉइंट दिए गए हैं, बी पॉइंट दिए गए हैं और सी पॉइंट दिए गए हैं, आर द वर्टेसेस ऑफ आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। तो ऐसी जब भी आए, ऐसी जब भी स्थिति आए, तो कहने का मतलब क्या है, इसमें आपको दो साइड इक्वल होने चाहिए। ए बी इक्वल्स टू, दो साइड जो है आपको इक्वल होने चाहिए, ए बी इक्वल्स टू ए सी, या फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर होने चाहिए। ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो ये हमारे अगर ये हमारे अगर एक कॉन्सेप्ट को, ये हमारे पॉइंट्स को अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये एक आइसोसेलस राइट ट्रायंगल होगा। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ए से बी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, आइए देखते हैं ए से बी के बीच का डिस्टेंस, ए बी। तो क्या हो जाएगा, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये हमारे क्या होंगे, इसे हम लोग रूट अंडर x2, x2 की वैल्यू जो है -2 है और x1 की वैल्यू जो है -7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू जो है 5 और -10 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये 81 हो जाएंगे, ठीक है, और प्लस ये हो जाएंगे 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू रूट अंडर 106। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब आइए देखते हैं बीसी के बीच का डिस्टेंस निकालकर, बी से सी के बीच का डिस्टेंस, बी से सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। तो सी जो है हमारी 3 और x1 की वैल्यू है -2, तो +2 का स्क्वायर, ये हमारे हो गए, प्लस y2, x2 जो है हमारे वो -4 दिए, y2 जो है हमारे -4 है और y1 की वैल्यू जो है वो है 5, -4 -5 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएंगे, 25 प्लस 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर जो है बच्चों क्या हो जाएगा, 81। मीन्स ये भी जो है हमारे रूट अंडर 106 आ गए। अब जो है इस बार AC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, AC। तो A और C के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये रूट अंडर x2 जो है हमारे वो है 3 माइनस x1 की वैल्यू 7 का स्क्वायर, प्लस y2 जो है हमारा -4 -10 का स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 16 और प्लस ये हो जाएंगे 14 का स्क्वायर 196। तो इसे जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, रूट अंडर 212 हमारे आ गए। अब क्या है बच्चों, यहां पर ए बी की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आई है, रूट अंडर 106। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू जो है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू जो है 106 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से बी सी स्क्वायर की वैल्यू
BC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये BC है, BC स्क्वायर की वैल्यू 106 आ जाएगी। उसी तरह से AC स्क्वायर की वैल्यू जो है, AC स्क्वायर की वैल्यू 212 हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहां से जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर आ रहा है क्या, AC स्क्वायर। तो देखिए AB की वैल्यू जो है 10106 दी गई है। वहीं पे बच्चों BC की बात करें, BC स्क्वायर 106 ये भी दिया गया है। तो ये कितने हो गए बच्चों, ये हो गए 212 हमारे आ गए, जो कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू के बराबर है। तो ये क्या है, ये एक आइसोसेलस राइट ट्रायंगल हमारे आ गए, और ये हमारे क्या हो गए बच्चों, ये हमारे प्रूव्ड हो गए हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है बच्चों, वो क्या दिया गया है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा सेम क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको बतलाया है, सेम वही क्वेश्चन आपको यहां पर ये दिए गए हैं। सो दैट द पॉइंट, एक पॉइंट ए दिया गया है, एक पॉइंट बी दिया गया है, एक पॉइंट सी दिया गया है, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। मीन्स कहने का मतलब है कि यहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल्स टू AC स्क्वायर हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहां पर हम AB स्क्वायर निकालेंगे, तो AB निकाल लेते हैं। AB यहां पर निकलेगा इन दोनों पॉइंट की मदद से, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है बच्चों निकालेंगे। उसके बाद BC हम लोग निकालने वाले हैं, BC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ये B और ये C के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद CA निकालेंगे, CA के डिस्टेंस, CA का डिस्टेंस मीन्स इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम निकालने वाले हैं। ठीक है, यहां से जो है हमारा इन दोनों के स्क्वायर हमारे CA AC स्क्वायर के अगर इक्वल में आते हैं तो हमारे क्या ये हो जाएंगे, ये हमारे आइसोसेलस है ना, आइसोसेलस राइट ट्रायंगल हमारे हो जाएंगे और प्रूव्ड हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों, मैं इसे आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं कि आप इसे सॉल्व करेंगे और हमें व्हाट्सएप पे जो है आप शेयर करेंगे। इसे आप सॉल्व करके हमें होमवर्क के तौर पे आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप का जो है आपको नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप का नंबर नहीं पता है तो मैं आपको जस्ट यहीं पे अपना व्हाट्सएप नंबर जो हूं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं, जहां की आप क्वेश्चन सॉल्व करके शेयर कर सकते हैं। नंबर है 947671607073 है ना 40। इस नंबर पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि क्या आपके क्वेश्चन सही बने हैं या गलत हैं। तो बच्चों आज जो है, आज का यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के क्लासेस का। नेक्स्ट क्लासेस जो होंगे इससे आगे हम बढ़ेंगे, तो उससे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने खत्म करने से पहले, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले और इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपको बतला देता हूं बच्चों कि आपको हमारी क्लासेस कैसा लग रहा है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और हमारे YouTube चैनल से अभी पहली बार ऐड हो रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके
हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बने। जल्द जल्द आप हम लोग के साथ जुड़ जाए और सारे क्लासेस फ्री में अटेंड करने के लिए तैयार रहे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन नंबर 21 से। बहुत जल्दी आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2-3 क्लासेस में समाप्त होने वाले हैं। उसके बाद फिर नए क्लासेस जो है बच्चों स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट बच्चों।